राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने 0 नंबर कान्हा जी के लिए चोली बनाई है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। अगर आप भी इस चोली को बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका घेरा बनाना सीख लेते हैं। तो ये हमने 11 नंबर सिलाई के साथ बनाया है और बेबी ऊन हमने इस्तेमाल की है। इसके साथ में हम ये शेड भी थोड़ा इसमें डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, बाजू की कटाई के बाद हमने 2 सिलाइयाँ बनाई थी। अब ये उल्टी साइड है और यहीं पर उल्टी साइड से मैं इसमें जाली डालूंगी कमर पे, क्योंकि हम चोली 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं बनाने वाले थे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया। ये देखिए, तो अब जाली आ जाएगी यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी और इससे फिटिंग बड़ी प्यारी आती है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम जाली डालना शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपको चोली लंबी चाहिए तो आप ये उल्टी सिलाई निकालने के बाद सीधी तरफ से भी जाली डाल सकते हैं, या फिर 2 सिलाइयाँ, जितना आपको लंबी चोली करनी हो तो आप इसे लंबा भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जाली कैसे डालना है। पहले ही फंदा बिना बुना ले रहे हैं इसमें, और ये दूसरा फंदा हम उल्टा लेंगे, क्योंकि हमारे दोनों साइड से उल्टे उल्टे 2-2 फंदे चल रहे हैं। और इस तरीके से घुमा के लाएंगे और एक फंदा बुन लेंगे। इसमें ये क्या है कि फंदे भी आपके बढ़ जाएंगे और जाली भी आ जाए। फिर घुमाया, दूसरा फंदा बना लिया, फिर घुमा के ऐसे लेके आए, तीसरा फंदा। इस तरीके से हर फंदे को बुनने के बाद में हमने घुमाकर उल्टा फंदा बुनना है, क्योंकि ये उल्टी साइड है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है और इसका घेरा बहुत ही प्यारा बनता है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से सारे फंदे बना लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से घुमाया, लास्ट में एक फंदा ही हमारा, और फिर से घुमाकर हम लास्ट के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। पहले 2 फंदे उल्टे, क्योंकि ये दोनों तरफ के फंदे, ये पहला बिना बुना और दूसरा उल्टा फंदा लेके पीछे को करेंगे, और यहाँ के भी 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरीके से जाली वाला फंदा है, इसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारे फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। लास्ट में आगे उनको आगे करके ये हमने 2 फंदे और बना लिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बनाएंगे। तो इसको भी बना लेते हैं। तो देखिए, 33 फंदे हो गए, 33 फंदे हमारे हो गए हैं। आपने देखा था यहाँ पर मेरे जो टोटल फंदे थे, पीछे की तरफ 8 थे और दोनों तरफ 5-5 फंदे थे, अगर आपने वीडियो देखी होगी। यानी कि जब हमने जाली डाली उससे पहले हमारे फंदे 18 थे। तो आपको कितना हैवी घेरा बनाना है, 4 गुना 5 गुना। 4 गुना भी ठीक लगता है, लेकिन 5 गुना परफेक्ट होता है। और 6, 7, 8 ऐसे अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी चुन्नट वाला बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। तो 5 से 6 ठीक रहता है। ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए 33 फंदे। अभी हम ये सिलाई भी इसी तरीके से सीधी बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके दूसरा फंदा उल्टा, क्योंकि साइड के फंदे हमारे 2-2 उल्टे जा रहे हैं और लास्ट के भी ये 2 फंदे उल्टे जा रहे हैं। और इस सिलाई को भी हम सीधा सीधा बनाकर बीच में से लास्ट और उल्टी तरफ आ जाते हैं, जहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब यहाँ पर हम अपना कलर चेंज कर देंगे। इस तरीके से नोट बांध लेंगे और फंदे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कलर लगाया है। अभी देखिए, फंदे भी बढ़ाने हैं हमने और बनाते भी जाना है। पहला फंदा उल्टा, पहला फंदा हम बिना बुना नहीं लेंगे क्योंकि कलर आ गया हमारा, इसलिए इस तरीके से 2 फंदे उल्टे हो गए हमारे। और ये जो कट वाला धागा रह गया है, इसको हम ऐसे दबाते हुए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस तरीके से घुमाना है और एक फंदा उल्टा बना लेना है। ठीक है, और धागे को ऐसे दबा देना है और दूसरा फंदा भी हम उल्टा बना लेंगे। और तीसरे फंदे को बनाने से पहले फिर से ऐसे घुमाएंगे धागा और तीसरा फंदा हम बना लेंगे। फिर से दबा के एक फंदा
बनाया। तो आप देखना कि पहले मैं हर फंदे को जाली में जब बना रही थी, हर फंदे के एक बुनने के बाद आगे करी थी, नहीं एक हर एक फंदे पे मैंने जाली डाली। अब मैं एक छोड़कर दूसरे फंदे पे जाली डाल रही हूँ। ठीक है, फिर से देखिए, ऐसे घुमाया, एक फंदा बुना और ये दो फंदे, पहले एक बुना था ना, अब हम दो बुनने के बाद में ऐसे घुमा रहे हैं, एक और ये दो फंदे बुनेंगे, फिर धागे को घुमाएंगे, फिर दो फंदे बुनेंगे, एक और ये दो, फिर धागे को घुमा के लाएंगे और फिर एक और ये दो। ठीक है, इस तरीके से पूरी सिलाई बनाएंगे। लास्ट के फंदे दो उल्टे में, लास्ट पे अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं लास्ट पे आके आपको बताती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई, मैंने दो फंदे बना लिए, मैंने फिर से धागे को घुमाया, यहाँ पर हमारे तीन फंदे हैं, दो तो उल्टे हमने बनाने थे लेकिन एक फंदा है, तो इन तीनों को ही हम इस तरीके से बना ले। ठीक है, तो ये सिलाई हो गई और हमारे फंदे भी बढ़ गए और हमारा धागा भी इसमें चेंज हो गया है। तो इसका जो लेंथ है हमने ज़्यादा नहीं बनाना, 1.5 इंच जो है बहुत रहता है 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम पूरी सिलाई को सीधा बना लेंगे, पहला फंदा बिना बुना ले सकते हैं या इसको भी आप बुन सकना चाहो तो इस तरीके से बुन भी सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, दो फंदे हो गए, उनको पीछे किया और इस तरीके से पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे, क्योंकि जाली भी आ रही है इसमें, तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे। तो देखिए हमने पूरी सिलाई बना ली है सीधी साइड से। अब हम फिर से उल्टी साइड पे आए हैं और 47 फंदे टोटल हमारे हो गए हैं, 2 गुना से ज़्यादा फंदे हमारे हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना लिया और ये हमने इस तरीके से दो फंदे ले लिए, यहाँ से इस ऐसे घुमाएंगे और ये जो हमारा कलर है इसको हम एक को बुन लेंगे और फिर हम एक और बुन लेंगे। इस तरीके से दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो, दूसरे शेड से एक दो। ठीक है, इस तरीके से एक दो, तो दो ग्रीन लाइट ग्रीन और दो पिंक करके हम यहाँ तक बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे हमारे जो है वो सेम होने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से दो दो बना रहे थे लेकिन लास्ट में हमारे तीन फंदे, तो इनको हम तीनों को एक ही कलर का बना लेंगे। बस इस तरह से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। तो देखिए हम फिर से यहाँ पर सीधी सिलाई बनाएंगे और उल्टी साइड से हमने फंदे बढ़ाने हैं, हमेशा उल्टी तरफ से हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर से उल्टी तरफ से हम मतलब कि फंदे बढ़ाएंगे। तो ये सिलाई भी हम बना लेते हैं, क्योंकि ड्रेस छोटी है तो हम छोटा छोटा ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये फंदे हम उल्टे बनाएंगे दो, पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से, और इसको उनको पीछे करके इसको हम सीधा ही बना लेंगे। सॉरी, सीधा नहीं बनाएंगे, इसको पीछे करेंगे और यहाँ से हम ये जो हमारा पिंक वाला है इससे हम इसे सीधा बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जो पिंक है वो लाइट ग्रीन हो जाएंगे, जो ग्रीन है वो लाइट उस पिंक हो जाएंगे। इसके ऊपर इस तरीके से हमने छोटा छोटा सा डिज़ाइन बनाना है, इसके ऊपर पिंक, बस कलर चेंज कर रहे बना रहे उसी तरीके से। जब पिंक बनाना होता है तो हम चेंज कर देते हैं, मतलब रंग को हमने चेंज कर दिया। इस तरीके से हम बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे। आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो, तो ये मैं आसान सा छोटा सा डाल रही हूँ जिससे कि हर कोई बना भी सके। छोटी ड्रेस है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े डिज़ाइन अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे हम। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया, लास्ट में हमने दो पिंक ही लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इस धागे की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। बाकी हम लाइट ग्रीन कलर से ड्रेस को बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे बांध देते हैं, क्योंकि हमारा लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनना, इसलिए ये। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे और साथ में फंदे भी बढ़ाने। तो अभी देखिए मैंने दो तो उल्टे बना लिए। पहले हमने एक फंदा बुना था आगे करके, फिर हमने दो फंदे बुने, अब हम उनको आगे करके तीन फंदे बुनेंगे। तो ये दो हो गए हमारे, ऐसे उनको आगे किया और यहाँ पर तीन उल्टे बनाने, एक दो और ये तीन, और धागे को इसको दबाते हुए जाना है ऐसे, जिससे थोड़ा फिनिशिंग रहे। ठीक है,
बना लिए हमने 3 फंदे आगे करके, फिर आगे घुमाया धागे को, फिर 3 फंदे 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये दबाते हुए जाना है हमने, अभी हमने भूल गए ज़रा। ठीक है, फिर इस तरीके से घुमाना है और 3 फंदे बना लेने, 1 2 और ये 3। तो आपको समझ में आ गया होगा 1 2 3 इस तरीके से लाइन से आपको चलना है। आप कितना भी बड़ा लाइन मतलब सॉरी घेरा बनाइए, चाहे बड़ी फ्रॉक का बनाइए चाहे छोटी फ्रॉक का, तरीका सेम ही है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 3 फंदे ऐसे घुमाया और लास्ट में 3 फंदे हमने इस तरीके से बना लिए और सीधी सिलाई पूरी सीधी, दोनों तरफ के फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से सिंपल बना लेते हैं। तो देखिए 62 फंदे टोटल हो गए हैं हमारे, 3 गुना से ऊपर फंदे हो चुके हैं और हमें 5 गुना या 4 या 4.5 गुना ऐसे चाहिए, यानी कि देख लेंगे कितने फंदे बढ़ते हैं। अभी मेरे 3 गुना हो रहे, अभी मुझे फंदे और भी बढ़ाने पड़ेंगे। अभी हमने फंदे बढ़ाए और फिर हमने सीधी सिलाई बना ली। अब हम ये सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे और एक सिलाई हम सीधी बना लेंगे, फिर आएंगे उल्टी पर, फिर हम अपना जो है फंदे बढ़ाएंगे। तो ये उल्टी बना लेती हूँ, सीधी बना लेती हूँ, फिर उल्टी पे आऊँगी तो फंदे बढ़ाऊँगी। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली, सीधी पर आ गए हैं। सीधी बनाने से पहले हम घेरे को नाप लेते हैं इस तरीके से, जहाँ से जाली डाली थी ये हमारा यहाँ पर ये देखिए 1.25 इंच हो गया है और ये हमारा 1.25 ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 बहुत ज़्यादा हो जाता है 0 नंबर के लिए। ठीक है, क्योंकि छोटा सा बनाना तभी प्यारा लगता है। अगर आपका कान्हा जी तो छोटा सा है और चारों तरफ घेरा बहुत बड़ा है तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये 1.25 इंच हो चुका है हमारा, तो हमें बहुत ज़्यादा घेरा नहीं बढ़ाना और फंदे भी बढ़ाने हैं। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर उल्टी साइड से, यहाँ से सीधी तरफ से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, नीचे का हम बॉर्डर बनाना शुरू कर देंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया और इस तरीके से हमने उल्टी सिलाई बनानी है। तो ये हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, अभी हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं ना, और उल्टी सिलाई पर ही हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से उल्टी सिलाई बनाई, फिर से हम उल्टी तरफ आ गए हैं। ये हमारा नीचे का बॉर्डर बनेगा और जाली वाले फंदे हमने 1 2 3 बार ही हमने बढ़ाए हैं। अब हमारा तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि नीचे हमारा जो घेरा है वो मुड़ जाता है, कई बार वो मुड़ना नहीं चाहिए। और हमें फंदे भी अभी हमारे पूरे नहीं बढ़े हैं और हमारी लेंथ जो है ज़्यादा लंबी भी नहीं बनानी। ठीक है ना, तो चलिए अब देखिए हमने कैसे, पहले तो 2 फंदे उल्टे ही है ना, इस तरीके से हमने ले लिए। अब कोई हिसाब नहीं है, मैं देखिए कैसे एक फंदा ही हमने, पहला ही फंदा हम बढ़ाएंगे। तो एक तो तरीका ऐसे कि आप इसको उल्टा बना लीजिएगा पहले, फिर इसको गिरा दीजिएगा और गिरा के फिर से यहाँ से ऐसे उठा लिया दोबारे और फिर से उल्टा बना लिया। ठीक है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। आप चाहे तो इस तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं। तो 2 फंदों के बाद में हमने एक फंदा बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर देखिए 1 2, सिर्फ 2 फंदे आपको बढ़ाने हैं और तीसरे फंदे को आपको फिर से बढ़ाना है। तो एक तरीका ये होता है कि पीछे से एक बार उल्टा बना लीजिएगा, जैसे सीधी में हम सीधी साइड से बढ़ाते हैं, और उल्टे में इस तरीके से फिर से उल्टा बना लिया, इससे भी फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो 1 और ये 2 फंदों के बाद में आपको फंदा बढ़ाना। और तीसरा तरीका भी मैं बता देती हूँ। इस तरीके से देखिए, ये जो चेन स्टिच दिख रही है ना, इसको आप ऐसे उठा लीजिएगा 1 और फिर फंदे को बना लीजिएगा 2। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए, तीनों में से जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से सारे फंदे बढ़ा दीजिएगा, लेकिन 2 फंदों के बाद 1 और ये 2, तीसरे को 1 से 2 करना है। तो ये मैंने फिर से इसी तरीके से, ये सबसे इजी तरीका, ना उतारना, सिर्फ ऐसे उठाना है इसको और उल्टा बना लेना है और फिर इस फंदे को उल्टा। ठीक है, इस तरीके से हर एक 2, ये देखिए 2 और फिर से मैंने ऐसे उठाया और इसको बना लिया। तो आपको जो इजी लगे इस तरीके से हर 2 फंदों के बाद तीसरे फंदे को 1 से 2 करते हुए पूरी सिलाई आपको उल्टी बनानी है। तो देखिए हमने पूरी सिलाई बना ली, लास्ट में हमने यहाँ पर जो है फंदे को बढ़ाया और ये लास्ट के 2 फंदे हैं, 1 और ये 2। ठीक है ना, उल्टे बना लिए। तो देखिए मैंने हर एक 2 फंदों के बाद में जैसे तीसरे फंदे को बढ़ाया, हो सकता है कहीं बनाते बनाते मेरे से गलती हो जाए, 3 के बाद
ना बना मतलब हमने बढ़ाना भूल गए या फिर हमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि आपको इतने फंदे ही होने चाहिए। तो ये घेरा इसमें मतलब कि इतना बुरा नहीं लगता, एक दो फंदे फालतू बढ़ भी जाते तो ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से पहला फंदा बिना बुना लेके पूरी सिलाई में उल्टी बना दूंगी और फंदे भी गिन लेती हूँ कितने हैं साथ साथ, फिर बताती हूँ आपको मेरे टोटल कितने फंदे हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए उल्टी सिलाई बना लिया और 85 फंदे हो गए हमारे 85, यानी कि 4 गुना से ऊपर हैं, पूरे 5 गुना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे जो है 13 फंदे फालतू हैं 4 गुना होने के बाद, यानी कि 18 18 18 ऐसे ना। तो ये हमारे 85 फंदे हैं। अब हम बढ़ाना हो तो आप उल्टी साइड एक दो फंदा बढ़ा सकते हो, पूरे 5 गुना करने हैं, नहीं तो आप इसे पूरी सिलाई को उल्टा कर लीजिए। तो ये देख लेते हैं लेंथ हमारी, देखिए पूरी भी हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं हमें बनाना। जैसे ये देखिए 1.5 इंच हो चुकी है। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बना लेंगे और सीधी तरफ से हम फंदे को बंद करेंगे, और ज़्यादा हमें नहीं बनाना। ठीक है, तो ये मैं पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए सीधी तरफ आ गए, अब हम फंदों को बंद करेंगे। तो इसको आपको अगर क्रोशिया नहीं आता, अगर क्रोशिया आता है तो आप क्रोशिया से बंद करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता तो मैं कई ड्रेसों में ये लेस बना चुकी हूँ बहुत पहले से, मतलब काफ़ी साल पहले भी मैंने बनाई है, हमेशा नीटिंग में मैं बनाती हूँ। तो आप फिर से देख लीजिएगा कैसे हमने इसको बनाया है। पहला फंदा इस तरीके से लेना है और सिलाई में वापस दो फंदे इस तरीके से बनाने हैं एक साथ, क्योंकि हम फंदे बंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा फंदा भी हम दो फंदे हमने इस तरीके से बंद कर दिए, और ये जो फंदा है हम 1 2 3 बार बुन के फिर सिलाई में वापस करके 2 बार एक साथ 1 और ये 2। ठीक है, जब 2 फंदे हम ऐसे बंद कर देंगे तो इस फंदे को अकेले को 3 बार बुनना, 1 2 3, फिर सिलाई में डालकर 2 का 1 करना है, फिर दोबारा 2 का 1, यानी कि 2 फंदे घटा के फिर 1 2 3, फिर से इसे इसी तरीके से बनाना है 1 और ये 2। तो ये मैंने बहुत पहले इसको डिज़ाइन किया था, उसके बाद ये काफ़ी फैशन में आ गया, काफ़ी लोग इसे देख के बनाया है, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से हम पूरा लेस तैयार कर लेंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए हम इस तरीके से बनाते हुए, 1 2 3 बार बुनने के बाद में लास्ट में 2 ही फंदे हैं बचे हैं, इनको इस तरीके से हम बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया थोड़ा और यहाँ से निकाल देंगे। तो जिनका ड्रेस नीचे से मुड़ता है उनका ड्रेस नीचे से मुड़ेगा नहीं और देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। ये देखिए क्रोशिया की तरह लेस तैयार होगी। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से क्रोशिया से एक डोरी बना ली सेम कलर की, और यहाँ जो फर्स्ट रो जहाँ से हमने पहली बार जाली डाली थी, इसके अंदर से हम जाली में से ये क्रोशिया की सहायता से इस तरीके से जैसे कच्चा करते हैं ऐसे निकालते हुए डोरी डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी ड्रेस बन गई है, और आप देख रहे हो ये जो इस तरीके से उठकर ऐसे ऐसे गोलाई में जा रही है, ये किस लिए जा रही है, क्योंकि ये मेरे को चाहिए थी ऐसी, इसलिए मैंने लास्ट की रो में फंदे एकदम से थोड़े ज़्यादा बढ़ाए, जिससे हमारा इधर देखिए बीच में से बिल्कुल सिंपल आ रहा है ना। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप लास्ट वाली रो में फंदे नहीं बढ़ाएंगे, प्लेन बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ये इस तरीके से उठा हुआ चाहिए था, जिसे कान्हा जी जैसे ये फिर जैसे फूल होता है ना, ऐसे देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। ये देखिए तो कान्हा जी इसमें बैठे ऐसे लगे जैसे उठा हुआ फूल होता है ना, पत्तियाँ ऐसे इस तरीके से। तो ये देखिए ऐसे प्यारा सा लगेगा। अगर आपको प्लेन चाहिए तो आप लास्ट वाली रो में फंदे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा, और इसका देखिए कितना अच्छा घेरा बना है, 2 इंच का तैयार हो गया है। अगर हम इस तरीके से देखें 4 इंच जो होता है, ये हमारा 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है, 4.5। ठीक है, तो 0 नंबर कान्हा जी के लिए 4 इंच का घेरा होता है। और देखिए बहुत प्यारी सी ड्रेस बनी है। अभी इसका हमने कैप भी बनाना है सेम कलर का, अगली वीडियो में हम कैप बनाएंगे छोटा सा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियो देखने के लिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।